नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी मॉक टेस्ट चैनल पर। और आज हम करेंगे आरडब्ल्यूए का जो दिल्ली पुलिस का जो आपका लाइव टेस्ट होता है ना, उसका सोल्यूशन करेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो देखने के बाद कि कैसा लगा। और इस सीरीज को अगर कंटिन्यू करना है फिर भी आप इसको सपोर्ट कीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अब ये देखो, पहला सवाल है, काफी आसान है, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए। यहाँ पर देखो, इसमें भी 8 बना लो, इसमें भी 8 बना लो। इसमें 8 का गुणा करेंगे तो 8 2 64, 8 3 24 और 6 30 हो गया। इधर करेंगे तो ये 5 दूनी 10 हो गया, इधर 14 का 14। ये दोनों कितने हो गए? 24 हो गए। इनका डिफरेंस करेंगे तो 4 से 4 गया, 0 हो गया। और फिर 10 से 2 गया तो 8 हो गया, यानी कि ये आ गया बटे में 8। तो इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 3 24, 8 पन्ना 40। इन दोनों को सम किया तो 7 3 10, 110 हो गया। इनका डिफरेंस 2 4 से गया 3। इनका डिफरेंस 64 से 32 जाएगा, 32 बचेगा, यानी कि 332 आंसर। अगला सवाल, पवन एक कार्य को 32 दिन में उसने 9 दिन कार्य किया, छोड़ दिया। इसके बाद संदीप ने शेष कार्य को 27 दिन में पूरा किया। पवन और संदीप मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो देखो, पवन ने 32 दिन का काम था लेकिन 8 दिन कर लिया, अभी बचा कितना? 24 दिन का। वही काम संदीप ने 27 दिन में किया। अब यहाँ पर देखो, दोनों में क्या चीज? 3 दिख रहा था कॉमन। 3 8 24, 3 9 27, 9 और 8 का एलसीएम 72 हो गया। यहाँ से 9 इफिशियंसी, इसकी आ गई 8। अब टोटल अगर वर्क निकालते तो 9 की इफिशियंसी से 32 दिन काम कर रहा था कौन? पवन। अब ये काम दोनों को मिलकर करना, यानी कि 17 से भाग, यानी कि 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट 8 चाहिए, बटे में 17। ऑप्शन चेक करेंगे, 7 छक्का 42, 42 और 6 48, 8 मिला, आंसर हो गया। क्योंकि ये सब इतने पास लिखे हुए थे, 16 17 16 17 16 17, तो सभी में सेम थे। फर्क किसका था? 6 5 4 3 का फर्क था। तो अब आंसर हो ही नहीं सकता। बाकी अगर करना चाहो तो यूनिट डिजिट चेक कर लेना, नहीं मिलेगा। अगला सवाल, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी इतनी है। एक ट्रेन स्टेशन ए से दोपहर 3 बजे शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर इतनी की चाल से बढ़ती है। एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से शाम 4 बजे चलना शुरू करती है और स्टेशन ए की ओर इतनी की चाल से बढ़ती है। वे किस समय मिलेगी? सबसे पहली बात, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही तो स्पीडें तो जोड़ेंगी। उससे पहले बात है, एक 3 बजे चल रही है, एक 4 बजे, यानी कि ये 1 घंटा पहले चल रही, तो ये ना कुछ तो डिस्टेंस कवर कर लेगी 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कितनी? 83 की स्पीड से, यानी कि 83 किलोमीटर हो गया। अब इन दोनों के बीच बची कितनी डिस्टेंस है? 494 माइनस का 83, यानी कि 4 से 3 गया 1 1। अब यही डिस्टेंस, अब समय क्या हो गया? 4 बज चुके हैं। अब दोनों 4 बजे चलना शुरू करेंगे एक दूसरे की तरफ, यानी कि 411 बटे में स्पीड जुड़ जाएगी, यानी कि 4 3 7 हो गया, 8 3 11 हो गया, 8 5 13 होगा। कहाँ दिमाग लगा रहा हूँ। 3 7 21 हो गया, 13 3 39, यानी कि पूरा 3 बार चला गया। अब ये किस में जोड़ देंगे? 4 बजे में, यानी कि लगभग 7 बजे हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर पीएम और एएम की बात आती, तो ये क्या लिखा? शाम लिखा है, तो अब सुबह तो पहुंचने, शाम ही को पहुंच जाएंगे, 3 घंटे शाम में निपटा देंगे। अगला सवाल, शिवानी ने 600 रुपए में 5 पेन खरीदे। इन 5 कलमों को 50 रुपए प्रति कलम की दर से बेचती है। 5 पेन बेचने पर शिवानी को हुई हानि बतानी है। तो सिंपल बात है, 5 है, एक पेन कितने का हो गया? 120 रुपया का हो गया, और 50 का बेच दिया। लॉस कितने का हुआ? 17 का। 70 का 120 से भाग कर देंगे, गोड़े में 100 हो गया। 0 से 0 कर देंगे, 700 बटे में 12 कर देंगे। 12 छंग 72 तो ज्यादा हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो गया, 10 बचा, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 58 के पास आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 8% प्रति वर्ष पर इतने उधार लिया और उसी अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष पर 1800 उधार लिए। उसे ब्याज के रूप में कुल इतना भुगतान करना था, समय अवधि बतानी है। अब यहाँ से देखो, दोनों कंडीशन में पीआरटी अपॉन 100 फार्मूला लगेगा। हमने टी कॉमन ले लिया, 100 से 1200 के 100 काट लिए और इधर हमने 1800 के काट लिए, और बराबर में क्या हो गया? 1380 हो गया। तो इसको करेंगे 12 अट्ठे 96, इसको किया 180 हो गया, यानी कि हम टी बराबर लिख सकते हैं 1380 बटे में 6 हो गया, 9 8 17 के साथ हासिल लगा 2 हो गया। अब ऑप्शन पकड़ो, आंसर निकालो। देखो, 4 छंग 24, ये हो सकता है? नहीं हो सकता। 10 का गुणा करेंगे 27 276 में, नहीं हो सकता। इधर करेंगे 6 रंग 36, नहीं हो सकता। इधर करेंगे 5 छक्का 30, हो सकता है। आंसर आ गया। देखो, इसमें 5 का गुणा करेंगे, 5 छक्का 30 हो गया, 27 पंजे 135 और 3 138 हो गया, बात खत्म। अगला सवाल, अब यहाँ पर कह रहा था, देखो, विषयों में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंटेज दर्शाती है, यानी कि यहाँ पर जो भी थे परसेंटेज, प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 है, यानी कि 100 में से ये सारे परसेंटेज दिए गए थे। पूछा गया था उन छात्रों की संख्या कितनी है जिनके कुल प्राप्त प्रतिशत अंक 80% या उससे अधिक है। तो देखो, 80 से ये भी सब में ज्यादा है, तो एक तो ये हो गया,
इसमें भी 80 से ज्यादा, दूसरा हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पर 80-80 है, ये दोनों तो कम ही रह गए, तो ये तो हट गया। अब यहाँ पर देखो इसमें 5 ज्यादा है, इसमें 2 ज्यादा है, और इसमें 5 कम था, तो ये वाला 5% यहाँ से ले लेगा, एक तो ये बना देगा। अब इसमें देखेंगे ये भी हट गया यहाँ से, क्योंकि देखो दोनों में 5-5 कम है, एक की तो भरपाई ये कर देगा, एक की तो नहीं हो पाएगी ना, ये हट गया। ये सब ज्यादा है, यानी कि कितने हो गए टोटल 4। अगला सवाल, एक बाइक का मालिक लगातार 3 वर्षों तक क्रमशः इतने इतने प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता है। यदि वह पेट्रोल खरीदने में हर वर्ष इतने खर्च करता है तो पेट्रोल की प्रति लीटर औसत मूल्य कितना है? तो देखो हर वर्ष 32,000 खर्च करता है, यानी कि 64 का अगर भाग दे देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें कितना उसने खरीदा है। इसी तरीके से 32,000 में हम 80 से भाग कर देंगे, दूसरे साल में भी पता लग जाएगा। इसी तरीके से हम इससे भाग कर देंगे, इसमें भी पता लग जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया? 100 हो गया। इधर करेंगे तो 8 चौक 32, 400 हो गया। इधर करेंगे 32 दूनी 64, यानी कि इधर 500 हो गया। तो 5 4 9 1 10, यानी कि 1000 लीटर उसने पेट्रोल खरीदा है। कितने? 3 साल में। और टोटल 3 साल में खर्चा कितना हुआ है भाई? 32,000 प्रति एक वर्ष का था, गुणा 3 बटे में 1000 कर देंगे, यानी कि 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, आंसर आ गया। पी और क्यू के शून्योत्तर मानों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या इतने इतने को 3 और 11 से विभाजित करता है? ठीक है, तो नॉन जीरो वैल्यू के लिए बोल रहा था 6 7 4 पी क्यू 0 हो गया। 3 और 11 के लिए बात कर रहा है। तो आपको पता है, पहले तो 3 का देख लेंगे, 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 7 17 हो गया। अब 17 तो 19, 19 हो तो 21 3 से डिवाइड हो गया भाई। 6 7 6 13 और 4 17 तो हम कर ही चुके हैं। अब इसमें क्या क्या जोड़े जाएंगे? तो 3 से डिविजिबल, 5 4 9 नहीं कटेगा, क्योंकि 16 और 9 कितना हो गया? 26। 4 2 6, 7 6 13, 23 भी नहीं कटता। 5 2 7, 7 7 14, यानी कि 24, यानी कि 2 ऑप्शन हमको मिल गए हैं। अब यहाँ पर 6 7 4 पी क्यू 0 था। अब यहाँ पर अगर 2 2 रखते हैं तो 6 4 10, 10 2 12 हो गया। इधर 7 2 9 हो गया। तो इधर बताओ इनका डिफरेंस 0 और 11 आ रहा? नहीं आ रहा है, तो ये कैंसिल कर दो, पहला ऑप्शन, दूसरा लास्ट वाला आंसर। नहीं मानते हो तो उसको चेक कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि मना कर देगा कोई चेक करने से। चेक करते हैं। 6 7 4 और यहाँ पर 5 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया। 6 4 10 2 12 हो गया, 7 5 12 हो गया, डिफरेंस 0 आ रहा, आंसर। अगला सवाल, दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 बर्तन का इस्तेमाल करता है। उनकी धारिता क्रमशः इतनी और इतनी है। वह बर्तन का इतना इतना % भाग दूध और पानी से भरता है। 3:2, 5:1, 7:2 के अनुपात में है। उसके पास मौजूद दूध और पानी की कुल मात्रा का अनुपात क्या होगा? तो हमारे पास 40, 30 और 20। अब यहाँ से 87.5% का मतलब होता है 7 बटे में 8, यानी कि इसका 7 बटे 8 भाग भरा जाता है। तो 8 पन्ने 40 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया। इसका 80% भाग भरा जाता है, यानी कि 8 बटे में 10, 10 तियां 30 हो गया, 8 तियां 24 हो गया। भाई 80% इसका निकाल लिया, इसका हमने 90% निकाल लिया, तो 9 दूनी 18 हो गया। अब क्या हुआ? इनका रेशियो था वो 3:2 इस हिसाब से चल रहा था, यानी कि 3:2 करते तो 3:2 का मतलब हो गया कि टोटल 5 है, 5 बराबर 35 हो गया। और अगर हम 3 बराबर निकालते तो 21 आ जाता, और 2 बराबर निकालते तो 14 आ जाता। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, ये 6 बराबर दे दिया था, 6 चौक 24, तो 5 चौकू 20 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, सॉरी 6 चौक 24 हो गया, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे तो 9 बराबर हो गया, 7 बराबर 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 हो गया, और 2 बराबर अगर निकालेंगे तो दूनी 4। अब 21, 20 और 14, यानी कि 20 20 40 और 10 50, 50 और 5 55 यहाँ पर आ गया। और इधर करेंगे 14 4 18, 18 4 22 हो गया। तो 11 दूनी 22, 11 पन्ना 55, आंसर कितना आ गया? 5:5। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल, ए और बी की मासिक आय का अनुपात ये दिया गया था, उनकी बचत का अनुपात इतना है। बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है, तो ए और बी का बे का अनुपात क्या होगा? अब यहाँ पर ए और बी की इनके आय लिखेंगे तो 3x 5x हो गया। बचत लिखेंगे ए और बी की सेविंग, तो ये हो गया 2/3। यहाँ से कह रहा था बी की आय और ए की बचत का 3 गुना है, तो x अपॉन में बाई, 3 दूनी 6 बटे में 5 हो गया। x का मान 6 हो गया, यानी कि 6 तियां 18, 6 पंजे 30 हो गया। इधर करेंगे तो ये 5 दूनी 10, 5 तियां 15 हो गया। बाई का मान हमने निकाल लिया। अब हमें सेविंग क्या बे निकालना था, इसका तो 8 हो गया, इनका बे 15 हो गया, तो 8:15 आंसर। अगला सवाल, 5 वर्षों के अंत में 12,000 की रुपए की राशि पर साधारण ब्याज इतना है, उस राशि पर 3 साल के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज वार्षिक
चक्रवृद्धि होगी। तो देखो 5 वर्षों में 6000 था, तो 5 वर्षों में 6000 था, तो एक वर्ष में कितना होगा, 12 पंजे 60, यानी कि 1200 रुपया होगा। तो 1200 का ब्याज मिला में 12000 पर गुणा कर देंगे 100, तो जीरो से जीरो ये जीरो चला गया, यानी कि रेट कितनी आ गई 10%। अब 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% रेट है, इफेक्टिव क्या होता है ब्याज 33.1%। तो 12000 का हमें 33.1% निकालना था। तो ये जीरो तो चले गया, एक इससे चला गया, 12 एकम 12 हो गया, यूनिट डिजिट से काम हो गया। 12 तिया 36 1 37 हो गया, 12 तिया 36 और 3 39 आंसर। अगला सवाल, ये याद है ना, ये याद कर लेना, इफेक्टिव रेट आपको याद होनी चाहिए 10/5 की एटलीस्ट। अगला सवाल, एक व्यक्ति प्रकाशक से किसी वस्तु को 100 प्रतियां खरीदता है और 25% की छूट प्राप्त करता है। वह खुदरा विक्रेता से 50 प्रतियां खरीदता है और 10% की छूट प्राप्त करता है। उसे कुल कितनी छूट प्राप्त हुई? तो देखो एक प्रति का मूल्य हम 1 रुपए मान लेते तो 100 रुपए की चीज थी, 25% की अगर हम छूट निकालें तो 25 रुपया की छूट यहाँ मिल गई। अब 50 पे 10% की छूट 1 रुपया माना ना, तो 50 चीजों का 50 रुपया होना चाहिए था, लेकिन 10 की छूट मिल गई। तो कितने की छूट मिली भैया, 5 रुपया की मिली। टोटल छूट 30 की मिली, किस पर मिली 150 पर, गुणा कर देंगे 100, यानी कि 0 से 0 3 पंजे 15 हो गया, यानी कि 20% आंसर। अगला सवाल, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जिसे 12 16 54 से भाग देने पर हर बार 7 शेषफल आता है और वह यह 13 से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहले 12 16 54 इनका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर 2 छक्के 12 2 अट्ठे 16, ये 27 हो गया। अब यहाँ पर जो भी एलसीएम में ले सकते हो, जैसे 6 है 27 है, इनका तो एलसीएम आ सकता ना, इसका 3 निकल जाएगा, या तो 2 लिख लो पहले, 2 3 6 2 चौकू 8 हो गया, इधर 27, इधर 3 लिखेंगे, या तो 3 तो 27 में ही चला जाएगा, और 27 और 4 यहाँ पर ये बन गया एलसीएम, यानी कि 2 दूनी 4 चौकू 16 सत्ते 112 हो गया, और 16 दूनी 32 और 11 43, यानी कि ये संख्या आ गई। अब हर बार 7 शेष बचता था, यानी कि एक्चुअल में संख्या जो रही होगी वो ये रही होगी। अब कह रहा था 13 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 13 तिया 39 हो गया, और 9 4 13, ये तो कटा नहीं है। इसका मतलब संख्या हमारी कुछ और रही होगी। संख्या हमारी क्या रही होगी, 432 इंटू में x प्लस का 7, ये संख्या रही होगी। बटे में हमें 13 करना है। अब ये हमको इंडिविजुअल चेक करना पड़ेगा कि x का क्या मान रखेंगे तो जो हमें पूरा पूरा मिल जाएगा। सबसे पहले तो 432 को ही चेक कर लेते हैं, ये कहाँ तक 13 से कटता है। तो 13 तिया 39 किया, 13 तिया 39 किया तो बचा कितना है, 4 बच गया। फिर 13 तिया 39 किया, 3 बच गया, यानी कि अभी यहाँ पर 3x प्लस का 7 बराबर में 13। यहाँ पर 1 से होगा नहीं काम, 3 दूनी 6 7 6 13 हो जाएगा, यानी कि x बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो ये कट जाएगा। यानी कि जो एक्चुअल में संख्या आएगी वो 432 इंटू में 2 प्लस का 7 ये आएगी। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, प्लस का 7 7 4 11, हाथ से लगा 1 हो गया, 7 8 8 7 15 1 16 हमारा आंसर। अगला सवाल, एक आदमी और उसके परिवार का निर्भय व्यय उसके वेतन का 60% है, तो वेतन 100 मान लेंगे, 60% हो गया। वेतन में 30 और 60 की वृद्धि प्राप्त करता है, उसकी बचत उसकी प्रारंभिक बचत से 250 बढ़ जाती, तो बचत तो इतनी थी। कह रहा था नया निर्वाह व्यय बढ़े हुए वेतन का कितना % है, नया निर्वाह व्यय। क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पर देखो 30% अगर बढ़ाएंगे तो 130 हो गया, ठीक है। अगर हम इसी का 160% और कर देंगे तो 13 छक 78 का 8 हो गया, यहाँ से लगा 7, 13 एकम 13 और 7 कितना हो गया, 208 हो जाएगा। ये बढ़ के वेतन आ गया। अब कह रहा था बचत में 250% की वृद्धि, यानी कि 250 का मतलब हो गया 350 बटे में 100 करना पड़ेगा। जीरो तो दोनों चले जाएंगे, 4 पंजे 20 हो गया, 4 तिया 12 और 2 14 हो गया। तो यहाँ से टोटल वृद्धि कितनी हुई है, 8 और 8 हो गया, 10 से 4 गया 6 हो गया, 68 रुपए का। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे भाई 208 का, या तो ऐसे लिख लो 208 का x% है 68, ठीक है। यहाँ पर या तो डायरेक्ट कर लो, हमने स्टार्टिंग में देखा तो 2 ही जगह 3 3 लिखा हुआ था, तो हम डायरेक्ट करते हैं। कैसे करोगे, 6800 और ये 208 हो गया। यहाँ से देखो 3 ही बार भाग जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो 10 से 4 चला गया 6, यहाँ बचा कितना है 7 7 से 2 गया 5, उतारा लिया 0 को। अब ऑप्शन में देखो ये तो दोनों जा चुके हैं, अब 2 लिखा है 6 लिखा है, सबसे बड़ा क्या है 6 है, 6 को चेक करेंगे, 6 दूनी 12 भाई, 6 का इसमें गुणा किया, 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12, 560 से तो बहुत ज्यादा आ गया, आंसर लगा दो, आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल, एक गोलाकार शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना है, इतना सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई इतनी है। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। अब आधार का क्षेत्रफल दिया गया था यानी कि पाई आर स्क्वायर, क्योंकि शंकु का आधार कैसा होता है, सर्किल बना होता है। तो ये यहाँ से कितना आ गया, आर बराबर में 9 आ गया। हाइट बराबर में 12 दे दिया था। तो आपने 9 12 15 का ट्रिपलेट तो पढ़ा होगा, तो एल कितना हो जाएगा 15। बस अब इसी को पाई इंटू में 9 गुणे में 15 हो गया। 15 ने में 135 पाई, आंसर आ गया। अब पूरा चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ये आपका जो भी एनालिसिस था मॉक का वो हो गया। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको, और फिर आगे अगर चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक में जो भी मॉक होगा उसको भी कराया जाएगा। सीरीज को कंटिन्यू रखनी है तो वैसा आप कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।